आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों आज भी भयंकर प्रॉफिट हुआ है भाई सारे स्टूडेंट को, और जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी उन भाइयों को भी भाई 100 के 100% प्रॉफिट हुआ होगा। वे सारी की सारी 11 स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताता हूँ अपने कोर्स में, और जिन भाइयों ने मेरा कोर्स कर रखा है उन्हें उन 11 स्ट्रेटजी का पता है। कोई सी ना कोई सी भाई हर दिन लगती है जो प्रॉफिट दे के जाती है। ठीक है, आज भी भयंकर प्रॉफिट निफ्टी बैंक निफ्टी में, वाह मज़ा आ गया भाई। चलो भाई देखते हैं अब होता क्या है भाई। मैं कल के दिन यानी कि एक्सपायरी में 31 अगस्त को मैं पॉजिटिव हूँ। क्यों? मैं एक छोटा सा लॉट लेके भी गया हूँ भाई। कल गैप अप होने के चांस लग रहे हैं मुझे, सिर्फ इस वजह से कि डिमांड एरिया में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्लोजिंग हुई है। निफ्टी अपने सपोर्ट पर बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पर क्लोजिंग दी है, जो एक वहाँ से डिमांड एरिया भी है। ठीक है, एक डिमांड एरिया भी है यानी कि स्विंग भी है भाई। वो एक डिमांड एरिया तोड़ा और स्विंग में सपोर्ट पर क्लोजिंग दी, और जिसमें आरएसआई बहुत नेगेटिव है। अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूँ तो इसका आरएसआई आपके सामने है भाई। एक मिनट देख लो, ये देख लो भाई। आरएसआई है भाई 14 पॉइंट यानी 18.50 का यानी कि 18.5 करने पे आरएसआई गिर चुका है, जो बहुत भयंकर पॉजिटिव है। तो कल गैप और कितना गिरेगा है, आप तो कोई मरेगा थोड़ा ही, बिल्कुल ही है, आप जानते हो इस चीज़ को। और देख लो भाई, मैंने ये बैंक निफ्टी में सपोर्ट लगाया था कि यहाँ से हम अगर ऊपर निकलना शुरू करें तो यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ओपनिंग ही उसने वहीं दी जहाँ मैंने टारगेट के मार्किंग लगाई थी। ठीक है, और हम सुबह से ही मैं बैंक निफ्टी में नेगेटिव था। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह से ही मैं बैंक निफ्टी में नेगेटिव था, और निफ्टी में भी मैं नेगेटिव था। लेकिन थोड़ी सी निफ्टी ने थोड़ा सा मुँह दिया, लेकिन वो मुँह काम नहीं किया भाई। ठीक है, ये देख लो भाई, यहीं तक मैंने टारगेट हिट बताए थे कि अगर बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर निकलना शुरू करे और अपने आज के हाई को तोड़े यानी कि ब्रेक करे, तो हम और ये सप्लाई जोन भी क्रॉस कर दे ऊपर की ओर, तो हम यहाँ तक के टारगेट रखने वाले हैं। वहीं तक से भाई गिरना शुरू हुई है, और गैप फिल वाली स्ट्रेटजी ने तो वाह भाई मज़े आ गए। आज तो मावे के लड्डू खाए गए। ठीक है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। तो और मैं क्लोजिंग की बात ये कर रहा हूँ, हमारा बैंक निफ्टी देख लो भाई। ये मैंने मार्किंग लगा रखी थी। मैं एक मिनट में इसको बड़ी कर देता हूँ, अगर ये हो जाए तो नहीं होगी। चलो इसका जू को तू लेके जाऊँगा। ये देखो भाई, यहीं तक के मैंने टारगेट बोला था और यहीं क्लोजिंग दी है। यहीं से नीचे आने के बाद ऊपर निकलना शुरू करा है। ठीक है, यह मार्किंग में हटा देता हूँ, आपके सामने है। एक लाइनिंग वाली स्ट्रेटजी लगी हुई है जो ब्रेक तो हुई है, लेकिन ये काम ना करे क्योंकि डिमांड एरिया भी तो है ना भाई, आरएसआई भी तो नीचे है। तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने भी लगाई भैया, आपके सामने नहीं लगाई, आपके सामने से पहले लगाई है। तो कल हम बुलिश होने वाले हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कौन से सपोर्ट कौन से रेजिस्टेंस से हम काम कहाँ और कैसे करेंगे। तो भाई मुझे उम्मीद है कि जो भाई मेरी वीडियो देखते होंगे उनको प्रॉफिट होता होगा ज़रूर। तो भाई जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई सब्सक्राइब कर ले, और आकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद उसमें एक नंबर है भाई व्हाट्सएप, उस पर मैसेज करें, आप अपना कोर्स में ज्वाइन होए। ठीक है, चलो भाई निफ्टी भाई निफ्टी फ्लैट अगर ओपन हो जाए तो हमारे डिमांड एरिया में और क्लोजिंग के पास ही ओपन होगी, अगर फ्लैट ओपन हुई तो। और जैसे ही ऊपर निकलना शुरू करे, ऊपर निकलेगी ज़रूर, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं निकले। क्यों? क्योंकि आरएसआई भी तो भाई भयंकर नीचे है, यानी कि पॉजिटिव है। समझ रहे हैं ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलना शुरू करे, बस ये डिमांड एरिया मैं मार्किंग ही लगा देता हूँ कि डिमांड एरिया है कौन सा। अब आपके समझ में आ जाएगा भाई। ये वो कैंडल है जिस कैंडल की वजह से भाई गैप अप लगा है, तो ये डिमांड एरिया बनाना बन गया डिमांड एरिया हमारा। ठीक है, ये बन गया भाई डिमांड एरिया हमारा। बिल्कुल डिजिटल से नीचे, बिल्कुल डिजिटल से आने के बाद ऊपर निकली है भाई निफ्टी, और बैंक निफ्टी के भी यही हाल है। ठीक है, अब देख लो,
अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद हमें एक डिमांड एरिया से ऊपर क्लोज पॉजिटिव कैंडल मिल जाए ना, तो भाई हम पॉजिटिव हो जाएंगे। ये जो दोनों मूविंग एवरेज है ना, शायद ये कल काम ना करे, क्यों, बिल्कुल चिपकी हुई है। तो करना हमें क्या होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ से 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज पर एक टारगेट यानी कि एक प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों ब्रेक हो जाए, कोई सी कैंडल इनको ब्रेक कर दे, तो हम एक दूसरा ट्रेड और कॉल साइड लेंगे। कॉल साइड लेते ही हम बुलिश हो जाएंगे। और भाई ये पूरा का पूरा डिमांड एरिया है, अगर मैं आपको बताऊँ, ये सारा का सारा डिमांड एरिया है भाई, ठीक है। ये सारा का सारा डिमांड एरिया है, ये वाला। यहाँ से ज़रूर निफ्टी गिरेगी भाई, ये बात मैं लिख के देता हूँ आपको, चाहे स्टाम्प पे लिखवा लो कि जब भी यहाँ से आएगी ना, तो यहाँ से ज़रूर भयंकर गिरेगी। चाहे आपको 20 पॉइंट मिले तो वो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल मिलती है, हम नेगेटिव हो जाएंगे। अगर भाई गैप भी यहीं लग गया तो हम फिर भी नेगेटिव कैंडल अगर मिल गई फर्स्ट या सेकंड, तो हम जब भी भाई नेगेटिव ही रहेंगे। फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लगेगी हमारी और सप्लाई जोन वाली स्ट्रेटजी लग जाएगी। लेकिन अगर ये टू ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद फिर हम बुलिश होंगे भाई, ये बात ध्यान रखना। बुलिश कहाँ तो होंगे मैं बताऊँगा ये भी। पहले फ्लैट अगर ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, पॉइंट ये भी रहेगा ना, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना अगर शुरू करे तो हम कहाँ तक जाएंगे। हाँ, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद भाई इस स्विंग तक हम नेगेटिव नहीं रहेंगे जब तक ये स्विंग ना टूटे ना, ये स्विंग ना टूटे। फिर दूसरा स्विंग है भाई, ये डिमांड एरिया भी है जो अभी तक टेस्टेड नहीं है, अभी तक टेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो कैंडल है जिसकी वजह से गैप अप लगा, गैप अप लगने के बाद ऊपर नीचे आई, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे लगती रही, लेकिन टेस्टेड नहीं हुआ। तो इस ये डिमांड एरिया भाई, मैं तो कल नेगेटिव नहीं होऊंगा, क्योंकि हर एक 20-30 पॉइंट पर स्विंग बना रखा है भाई निफ्टी ने। अगर ये ब्रेक होगा तो ये आ जाएगा, ये डिमांड एरिया भी है। अगर ये ब्रेक होगा तो थोड़ा सा हमें मिल सकता है भाई। इस मैं आपको मार्किंग लगा ही देता हूँ, ये डिमांड एरिया की लाइनिंग लगा रहा हूँ भाई मैं एक, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाए ना, तो हम जब ट्रेड लेंगे ये डॉट वाली मार्किंग तक हम नेगेटिव रहेंगे। अगर ये डॉट वाली मार्केट भी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो मैंने एक डिमांड एरिया लगा रखा है नीचे, काफ़ी दिन हो गए उसको, शायद लगे हुए को 15 दिन हो गए। तो ये भी ज़रूर काम करेगा भाई, गैप फिल वाला डिमांड एरिया है, ठीक है। समझ में आ रही ना बात? चार्ट तो छोटा नहीं हो रहा, ये लो, ये RSI की वजह से छोटा हो रहा, मैं RSI हटा ही देता हूँ अभी, ये लो, चार्ट बड़ा हो जाएगा भाई। फिर नहीं हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, हाँ अब हुआ ना। अगर भाई निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन यहाँ इस स्विंग के पास नहीं, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए इस डिमांड एरिया में, ये डिमांड एरिया की कैंडल है भाई, ये छोटा सा, यानी कि जो ये कैंडल है ना, ये डिमांड एरिया कैंडल है। अगर इस डिमांड एरिया में क्लोज ओपन हो जाए और फ्लैट पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, जैसे ब्रेक होती है ना 15 मिनट की कैंडल, तो दूसरी 5 मिनट की कैंडल का और वेट करेंगे। जैसे ऊपर वो ब्रेक हो जाए तो हम गैप फिल तक भाई हमारा टारगेट रहने वाला है। ये तो हो गया भाई हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे भाई। बैंक निफ्टी की भी RSI बहुत भयंकर गिरी हुई है और क्लोजिंग दी भाई स्विंग के पास। अब देखो भाई, मैंने यहीं तक के ये मार्किंग लगाई है, आपके सामने है भाई, जो लगी हुई पहले से ही है, कल की वीडियो में जाके देख लेना, लगी हुई है, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और हाई टूटे, हम यहाँ तक के टारगेट रखेंगे, लेकिन गैप अप ही वहीं लगा तो हम फिर कैसे ऊपर निकल जाएं भाई। मैंने बोला था ना कि अगर गैप अप भी लग जाए ना यहाँ कहीं, तो हम नेगेटिव कैंडल मिलते ही भयंकर नीचे। वाह, कितना मज़ा आया भाई बैंक निफ्टी में। आज तक किसी को नहीं आया होगा। 150 160 के पॉइंट, कम से कम 500 550 तक के चले गए भाई। स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, 100 के पॉइंट, 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस भाई 450 तक हो चुका गया है भाई बैंक निफ्टी में, ठीक है। लेकिन मैंने 2 बार ट्रेड लिया भाई बैंक निफ्टी में, डाउन साइड का ही, यानी कि पुट साइड ही में गया हूँ। जब 50 दिन की मूविंग एवरेज टूटी तो मैं फिर और पुट साइड गया हूँ भाई। और जब 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई तो फिर मैं और नेगेटिव गया हूँ। लेकिन मैं गया था भाई इस डिमांड एरिया तक ही, ठीक है। इस डिमांड एरिया के डिजिटल तक मैं एग्जिट हो चुका था, जो मुझे प्रॉफिट हुआ।
अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद पहले तो मैं ये मार्किंग हटा ही देता हूँ, क्योंकि आज इसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई कह नहीं सकते, ठीक है। चलो, अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, जो हो सकता है, तो हम करेंगे क्या, ये जो डिमांड एरिया है ना हमारा, हम इस डिमांड एरिया तक हम नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। और इस डिमांड एरिया में जब भी बैंक निफ्टी आएगी और पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी ना, तो भाई हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है तो 5 मिनट का और वेट करने के बाद ऊपर जैसे ही क्लोज होती है तो हम और फिर पॉजिटिव सी साइड हम प्रॉफिट लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा भाई आज की क्लोजिंग का, अगर डिमांड एरिया में आती है, हमें 2 ट्रेड मिल सकते हैं कल पहली कैंडल ही ऐसा हो सकता है कि पहली कैंडल ही डिमांड एरिया तक आ जाए, ठीक है, और ऐसा ही और 5 पॉइंट नीचे हो सकती है। और अगर इस डिमांड एरिया में फ्लैट ओपन होने के बाद आ जाए ना, तो भाई भयंकर ट्रेड मिल सकता है हमें, बहुत सारी स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, बहुत सारी, ठीक है। तो इस डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल का वेट अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना अगर रिस्क ट्रेडर है ना तो इसमें आते ही एंट्री ले सकते हैं भाई आप लोग। सब मैं तो लूँगा भाई, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के लिए। और अगर फ्लैट ओपन हो, अगर डायरेक्ट ही इस डिमांड एरिया में ओपन हो जाए, यानी कि गैप डाउन हो जाए, जो नहीं लग रहा है मुझको, क्योंकि डाटा DI का पॉजिटिव है अच्छा खासा, लेकिन अगर लग भी गया 15 मिनट की कैंडल का वेट मत करना भाई, 5 मिनट की कैंडल अगर आपको बुलिश मिल जाए तो हम जब भी पूरा पॉजिटिव हो जाएंगे भाई गैप फिल तक, ठीक है, गैप फिल तक पॉजिटिव रहेंगे फिर भी। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे, क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी कि आज की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे, वही 15 मिनट की कैंडल का मार्किंग कर लेंगे और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारा टारगेट फिर रहने वाला है। 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है, तोड़ देती है बैंक निफ्टी, तो भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारा टारगेट रहने वाला है। लेकिन ये सप्लाई जोन बना हुआ है, ये बात ध्यान रखना। मैं आपके सामने मार्किंग लगा ही देता हूँ। ये सप्लाई जोन है, थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन है भाई सप्लाई जोन, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने आज तहस नहस कर गिरा भाई, किसको, सेलरों को, ठीक है। समझ गए, जितने भी सेलर थे, कॉल साइड वाले सेलर थे भाई, बेचारे सब की बल्ले बल्ले हो गई। ये हमारा सेलिंग एरिया है, इसको हम रेड कर देते हैं, आपके सामने हो चुका, ठीक है। अब बात करते हैं गैप अप की, जो हमारी उम्मीद बनी हुई है भाई गैप अप लगने की। अगर भाई इसी सेलिंग एरिया में, जो मैंने अभी आपके सामने मार्किंग किया है, अगर इसी सेलिंग एरिया में हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाए ना 15 मिनट की, तो भाई वेट मत करना, एकदम कूद जाना, ठीक है, वेट मत करना, एकदम कूद जाना। फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। जैसे ही 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है तो हमारा दूसरा ट्रेड भी फिर पुट साइड ही रहेगा, और जो गैप फिल तक रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद ये रहेगी कि आज की तरह भी कल ही गैप अप लगकर गैप फिल हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाटा की वजह से गैप अप लग जाएगा, डाटा की और टेक्निकल के हिसाब से गैप अप लग जाएगा, ठीक है। जो काम करने का मार्केट को काम करना है वो हो जाएगा सुबह ही 9:15 पर ही। तो फिर तो भाई और वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी ना, समझ गए मेरी बात को। मैं बोल रहा हूँ कि गैप अप लगेगा, स्ट्रेटेजी बोलेगी गैप अप लगेगा, लेकिन गैप अप लग चुका। मैं बोल रहा हूँ कि फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाएगी, स्ट्रेटेजी ऊपर बोल रही है, तो ऊपर जब गैप अप लग जाएगा तो स्ट्रेटेजी ऊपर जाने वाली तो कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर तो नई स्ट्रेटेजी काम करेगी जो उस वक्त लगेगी, समझ के बात को। तो फिर स्ट्रेटेजी कौन सी लगेगी भाई? गैप अप लगने के बाद हमारी सेलिंग है, सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी लगेगी, जो हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। डाटा चेक कर लेते हैं भाई, देख लो DI का डाटा 13,000 करोड़ माल खरीद के लेके गए हुए हैं, और 500 करोड़ के लो FI खरीद के लेके गए हुए हैं। और डाटा अगर हम PCR का देखें तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। लेकिन भाई जो टारगेट मैंने आपको बोले थे ना निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ तक के, ठीक है, देख लो भाई यहीं से गिरी है। मैं इसलिए बोलता हूँ भाई आप सबको कि कोर्स करो लो, कोर्स करने के बाद अगर आप मार्केट में काम करते हैं ना, तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं ना, तो 10 ट्रेड में से आपको 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहते हैं, ठीक है। और 3 ट्रेड जो आपके ऐसे लगेंगे ना, कम से कम उसमें कभी कभी तो ऐसा होगा कि 3 ट्रेड आपको
ना ही आप लिए जाएंगे, यानी कि आप उनमें से 2 ही लेंगे, ठीक है। यानी कि 9 ट्रेड हो गए, 9 ट्रेड में से आपको 6 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल रहेंगे, 2 ट्रेड आपके लॉस में रहेंगे। और मैं हमेशा यह बात बोलता हूँ कि प्रॉफिट जब आप आज बुक कर लिया 5,000 का, तो कल का अगर लॉस होना चाहिए वो 6,000 का नहीं होना चाहिए, वो 5,000 का भी नहीं होना चाहिए, वो 2,500 रुपये का कुल आपका लॉस होना चाहिए। यानी कि आज के प्रॉफिट से कल का जो लॉस हो वो हाफ होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? तो जिस भाई को भाई वीडियो समझ में ना आए ना, तो दोबारा देख के वीडियो समझ ले, और वीडियो को शेयर भी करें भाई, और सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों को नए ट्रेडर हैं उन भाइयों तक ये वीडियो पहुंचा दें कि उनको समझ में आ जाए, वो कोर्स भी करने के लिए आ जाए। जय हिंद, जय भारत।